तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चमू पे। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति हम पढ़ रहे थे। उसमें आज हमारा नया टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख महल। दोस्तों, अगर आपने पहले की क्लासें नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए। हमने 30 से प्लस क्लासें राजस्थान कला संस्कृति की अपलोड कर दी है। मैटर भी बहुत शानदार है। और अगर आपको ये मैटर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक है महल। उसमें सबसे पहले है दोस्तों हवा महल। ध्यान रखना, क्या है? हवा महल। आप सब जानते हो ये कहाँ है? अपने राजधानी जयपुर में। इसका निर्माण करवाया था दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया था? 1799 में करवाया था। इसके वास्तुकार है लालचंद उस्ता। आपने देखा होगा दोस्तों हवा महल कैसे रंग का है? लाल रंग का। तो लाल से आप याद रख लो लालचंद उस्ता। दोस्तों, पूछा जाता है हवा महल में मंजिल कितनी है? तो हवा महल में मंजिल कितनी है दोस्तों? 5। इसे याद करने का एक सूत्र बनाया है मैंने, आशा करता हूँ आपको याद होगी ये। सर विचित्र प्रकाश है। सर विचित्र प्रकाश है। दोस्तों, एक हवा महल में आपके सामने बनाता हूँ। प्रॉपर तो नहीं बनेगा लेकिन याद करने के लिए आपकी मंजिल तो याद हो जाएगी। ये दोस्तों 5 मंजिल मैंने हवा महल की बना दी। अरे त्रिभुज नहीं, हवा महल है, देख लो एक बार। ठीक है। शर से शय। शय से आपकी है शरद। कौन सी है? शरद। र से है आपकी रतन। क्या है? रतन। ठीक है। फिर है विचित्र से विचित्र। तीसरी मंजिल कौन सी है? विचित्र। चौथी मंजिल कौन सी है? प्रकाश। और 5वीं मंजिल कौन सी है दोस्तों? हवा। ध्यान रखना, ये ऊपर से नीचे यानी 5 4 3 2 1 का क्रम दिया हुआ है। मैंने जो बताया वो पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल और 5वीं मंजिल का क्रम बताया है दोस्तों। एक मैं यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, जो आपकी पहली मंजिल है वहाँ पर प्रताप मंदिर बना हुआ है। क्या मंदिर बना हुआ है? प्रताप मंदिर। तो प्रथम मंजिल को प्रताप मंजिल भी कहा जाता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको याद हुआ होगा। आप तो ट्रिक याद रखना, सर विचित्र प्रकाश है। फिर चाहे आपको ऊपर से नीचे पूछे या नीचे से ऊपर पूछे, आप क्रम बता सकते हो। आकार है दोस्तों इसका कृष्ण के मुकुट के समान। आपने देखा होगा ऐसे कुछ हवा महल है अपना। ठीक है ना? ऐसे ही है। ठीक है। तो कृष्ण के मुकुट के समान इसका क्या है? आकार। निर्माण बलुआ व चूने पत्थरों का प्रयोग किया गया था दोस्तों। निर्माण में किसका प्रयोग किया गया था? बलुआ पत्थर और चूने पत्थर का। दोस्तों, इसमें कुल जारी जरों के जो है वो है 953 और बड़ी खिड़कियां हैं 365। दोस्तों, सबसे विचित्र बात है कि 5 मंजिल है लेकिन इसमें एक भी नींव नहीं है। मतलब हवा महल में कोई सी भी नींव नहीं है दोस्तों। हवा महल को इंग्लिश में बोलते हैं एयर फोर्ट, यानी एयर दुर्ग कहा जाता है। इंग्लिश में अगर बोले तो अपन एयर दुर्ग। कोई मेरे जैसे बोले हो भाई इंग्लिश में दे दे एयर किला कहाँ है, तो एयर किला तो अपने ये हवा महल को ही बोल देंगे ये एयर वाला। तो हवा महल ही है, वो कहाँ होगा? जयपुर में। ठीक है दोस्तों, इसमें खूब जाली जो रोके हैं वो कितने? 953। आशा करता हूँ हवा महल आपको समझ में आया होगा। आगे है आपका जसवंत थड़ा। कौन सा थड़ा? जसवंत थड़ा। यह है आपके दोस्तों जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में। निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने। जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। दोस्तों, इसे राजस्थान का प्रथम ताजमहल भी कहा जाता है। जब ये क्वेश्चन आया था दोस्तों तो कई बार लगातार एग्जामों में आया था कि राजस्थान का प्रथम ताजमहल किसे कहा जाता है? तो जसवंत थड़ा जोधपुर। निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। आगे है अबलीमिणी। अबलीमिणी कोट पहनती थी, तो इसका महल कहाँ हो गया? कोटा में। निर्माण करवाया था राव मुकुंद सिंह ने। इसे दोस्तों राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा, और कहा किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। तो राजस्थान का प्रथम ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर, निर्माण सरदार सिंह ने। और राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबलीमिणी का महल कोटा, निर्माण राव मुकुंद सिंह ने। ठीक है दोस्तों, रेशमा थी उसे सर्दी लगती थी, यानी सी लागत हो रेशमा ने। तो रेशमा महल है सीकर में। गोल महल है उदयपुर में। और धौला महल भी कहाँ है? उदयपुर में। तो रेशमा को लागत हो सी, तो सीकर। गोल और धौला दोनों कहाँ हैं? उदयपुर में। यश महल है आपका जयपुर में। यश महल कहाँ है? जयपुर में।
आगे है जगमंदिर। दोस्तों वही जगमंदिर है जिसका निर्माण कर्ण सिंह ने स्टार्ट किया था और पूरा जगत सिंह ने किया था। यह है कहाँ? पिछोला झील, उदयपुर। इसका निर्माण प्रारंभ किया कर्ण सिंह ने और निर्माण पूरा किया जगत सिंह प्रथम ने। किसने? जगत सिंह प्रथम ने। शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर से विद्रोह करने के बाद शरण भी कहाँ ली थी दोस्तों? जगमंदिर में ली थी। तो जगमंदिर में शरण किसने ली थी? जहांगीर ने, सॉरी शाहजहां ने। किससे? अपने पिता जहांगीर से विद्रोह करने के बाद में। दोस्तों शाहजहां को जो ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी वो भी किससे मिली थी? जगमंदिर से मिली थी। शाहजहां ने यहाँ गफ्फूर बाबा की मज़ार बनाई है। तो गफ्फूर बाबा की मज़ार कहाँ है? जगमंदिर, पिछोला झील, उदयपुर में। मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने नीमच छावनी से भागे हुए 40 सैनिकों को शरण भी कहाँ दी दोस्तों? यहीं दी थी आपके जगमंदिर, उदयपुर में। तो जगमंदिर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका निर्माण प्रारंभ कर्ण सिंह ने और पूरा जगत सिंह ने करवाया था। उसी के नाम पर तो जगमंदिर नाम पड़ा है इसका। जगमंदिर और जगनिवास अलग अलग है। आगे है आपका जगनिवास। ये भी पिछोला झील उदयपुर में है, लेकिन इसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने? जगत सिंह द्वितीय ने। दोस्तों आगे है गोपाल महल। गोपाल महल है डीग भरतपुर में। कहाँ है? डीग भरतपुर में। आगे है सिसोदिया रानी का महल। आप सिसोदिया राजवंश समझ के उदयपुर मत कर देना। सिसोदिया रानी का महल है जयपुर में और निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। और कौन सी रानी का महल है ये? सिसोदिया रानी का। आगे है डीग महल। आप सब जानते हो भरतपुर में है निर्माण। सूरजमल जाट, पता है ना? जाटों का प्लेटो, जाटों का प्लातून, वही सूरजमल जाट है ये। यहाँ नूरजहाँ का झूला लगा हुआ है भाई। किसका? नूरजहाँ का। डीग महल में शाहजहाँ का काले पत्थर का झूले नुमा सिंहासन भी रखा हुआ है दोस्तों। तो शाहजहाँ का काले रंग का झूले नुमा सिंहासन कहाँ है? डीग महल भरतपुर में। जल महलों की नगरी भी डीग भरतपुर को कहा जाता है और फुवारों की नगरी भी किसे कहा जाता है दोस्तों? डीग भरतपुर को। किसे? डीग भरतपुर को। आगे है आपका जूना महल। जूना महल है आपका डूंगरपुर। नीचे नीचे चले जाओ राजस्थान में, वहाँ चूना लगाते हुए मिलेंगे लोग आपको। चूना से जूना, तो जूना दुर्ग कहाँ है आपका? सॉरी जूना महल। जूना महल कहाँ है आपका? डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में। इसका निर्माण करवाया था वीर सिंह ने और यह दुर्गों के समान बना हुआ है दोस्तों। प्रश्न आता है ऐसा कौन सा महल है जो दुर्गों के समान बना हुआ है? तो जूना महल। और यह है कहाँ आपका? डूंगरपुर में। दोस्तों आगे दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक थंबा और एक थंबिया। एक थंबा महल और एक थंबिया महल। दोस्तों सबसे पहले एक थंबा, ये जोधपुर में है। इसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। इसे प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। आया किसने? प्रहरी मीनार कहाँ है? तो जोधपुर में। जिसे क्या कहा जाता है? एक थंबा। आगे है एक थंबिया, यह है डूंगरपुर में। और शिव सिंह ने अपनी राजमाता ज्ञान कंवरी की स्मृति में बनाया था दोस्तों। ज्ञान कंवरी की स्मृति में शिव सिंह ने क्या बनाया था? एक थंबिया महल। और अजीत सिंह ने क्या बनाया था? एक थंबा महल। एक थंबा महल। दोनों ध्यान रखना, अलग अलग मैंने बता दिए हैं, फिर भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप ज़रूर इसको दोस्तों दिमाग में बिठा के रखना कि थंबा आ जाए तो जोधपुर और थंबिया आ जाए तो डूंगरपुर। ठीक है। आगे कृष्ण विलास। दोस्तों यह है उदयपुर में। कृष्ण विलास महल कहाँ है? उदयपुर में। जल महल तो कौन नहीं जानता भाई। जल महल, जैसे जल जैसे जयपुर। तो जल महल कहाँ है? जयपुर। निर्माण करवाया था जयसिंह ने। कौन सी झील के किनारे? मानस सागर झील के किनारे। यानी झील में ही है भाई, किनारे तो क्या ये बीच में ही बना हुआ है। ये पक्षियों का मेला लगता है। तो प्रश्न भी पूछा जा सकता है पक्षियों का मेला कहाँ लगता है? तो जल महल जयपुर में। आगे है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस है आपका जयपुर में। निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। इसका वास्तुकार था दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य।
कौन था सिटी पैलेस का वास्तुकार? विद्याधर भट्टाचार्य। दोस्तों सिटी पैलेस को ही कहा जाता है चंद्र महल। या संत चरणदास जी ने नादिर शाह के भारत पर आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। वर्तमान में इसमें जयपुर का राज परिवार रहता है। यह विश्व के 2 सबसे बड़े चांदी के पात्र भी रखे हुए हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? गंगा जली कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गंगा जली। तो सिटी पैलेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जयपुर में है। निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। इसका वास्तुकार है दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य। इसे चंद्र महल भी कहा जाता है और यहीं पर चरणदास जी ने नादिर शाह के भारत पर आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी। और चांदी के 2 बड़े पात्र जिन्हें गंगाजली भी कहते हैं वो भी कहाँ रखे हुए हैं? सिटी पैलेस जयपुर में। आगे है केसर का सीरा यानी केसर विलास। केसर विलास कहाँ है? सिरोही में। और उम्मेद भवन कहाँ है आपका? जोधपुर में। उम्मेद भवन कहाँ है? जोधपुर में। निर्माण भी किसने करवाया था? उम्मेद सिंह ने। इसे कहा जाता है छित्तर पैलेस। क्या कहा जाता है? छित्तर पैलेस। इस भवन में गढ़ी संग्रहालय स्थित है दोस्तों। उम्मेद भवन का निर्माण अकाल राहत कार्यों में करवाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा रियासती महल भी कौन सा है? उम्मेद भवन। जोधपुर। निर्माण करवाया था उम्मेद सिंह ने। और है कहाँ ये? जोधपुर में। है कहाँ? जोधपुर में। आगे दोस्तों तीनों की तीनों आपको याद रखने हैं। फूल महल, मोती महल और फतेह महल, तीनों के तीनों कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। ठीक है। आप ये बताओ, आप किसी लड़की को अगर फूल दे रहे हो मतलब आपको किसी का ब्याह नहीं है, तो आप क्या हो? अभय सिंह। तो फूल महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? अभय सिंह ने। ठीक है। आप देखते होंगे आपके नालियों में सूअर क्या चुगते रहते हैं? मोती। तो मोती महल का निर्माण करवाया था सूर सिंह ने। किसने करवाया था? सूर सिंह ने। दोस्तों जो फतेह कर लेता है उसे कोई जीत सकता है क्या? हम नहीं जीत सकता ना, यानी वो अजीत होता है। तो फतेह महल का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया था। आशा करता हूँ तीनों ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं है, याद नहीं हुई, तो दोबारा वीडियो को एक बार देख लेना, याद हो जाएगी। आगे है फतेह प्रकाश महल। दोस्तों फतेह प्रकाश महल है चित्तौड़गढ़ में। और रूठी रानी का महल है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। ध्यान रखना, आप वैसे तो खूब बता देंगे आपको, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है, रूठी रानी का महल तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। जहांगीर की रानी नूरजहां रूठ कर यहाँ आई और जहांगीर इसे मनाने कितनी बार गया दोस्तों? 27 बार। अरे नशा ही नशा में वो जाबा लाग जातो, फिर भी इनको ही समझा तो उल्टो आ जातो, फिर चल जातो, फिर उल्टो आ जातो। यहाँ 27 बार गए हो वो। नोट है दोस्तों, एक रूठी रानी का महल जय संबंध झाल उदयपुर में भी है, मतलब एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी तो है। इसके अलावा जय संबंध झील उदयपुर में भी है दोस्तों। आगे जय निवास। जय निवास जयपुर में और जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। आगे है आपका शीश महल। कौन सा महल? शीश महल। शीश महल आप जानते हो दोस्तों कहाँ है? आपके आमेर में। निर्माण करवाया था इसका मिर्जा राजा जयसिंह ने, बिहारी कवि ने दोस्तों। शीश महल को दर्पण धाम कहा है। क्या कहा है? दर्पण धाम। दोस्तों इसे जय मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जय मंदिर ने। इंपॉर्टेंट लाइन है, एल्डर्स हेक्सले ने कहा कि इटली के सियासी द्वीप पर भागोरिया का जो महल है वह भी शीश महल के सामने क्या है? फीका। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? शीश महल है। बगेरिया के विश्वविख्यात महल से भी बढ़कर, ये किसने कहा? एल्डर्स हेक्सले ने। ध्यान रखना, शीश महल आमेर में है, तो इसका नाम, इसका जो निर्माण है वो और कोई मत करके आ जाना, मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। आगे है खेतड़ी के महल। खेतड़ी के महल है आपके दोस्तों झुंझुनू में। निर्माण करवाया था भोपाल सिंह ने। इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। पहला हवा महल तो आपने पढ़ लिया जयपुर, राजस्थान का दूसरा हवा महल खेतड़ी का महल झुंझुनू, जिसका निर्माण भोपाल सिंह ने करवाया था। इसे शेखावटी का प्रथम हवा महल या शेखावटी का हवा महल भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ अजीत सिंह के समय स्वामी विवेकानंद जी आए थे, तो अजीत सिंह ने उन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी थी। वास्तविक नाम इनका था नरेंद्र दत्त। विवेकानंद का नाम था नरेंद्र दत्त, इनको विवेकानंद की उपाधि अजीत सिंह ने दी थी।
खेतड़ी के महल झुंझुनू में। जब स्वामी विवेकानंद 1983 में 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे तो अजीत सिंह ने ही इनकी आर्थिक सहायता की थी दोस्तों। कब? 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने सहायता की थी? अजीत सिंह ने। खेतड़ी के महलों को देखकर लखनऊ की भूल भैया की यादाश्त ताज़ा हो जाती है दोस्तों। आप खेतड़ी के महलों को देख लो या लखनऊ की भूल भुलैया का देख लो, आपको सेम सी लगेगी दोस्तों। आगे है आपके आमेर का महल। आमेर का महल भी आपके जयपुर में है, निर्माण मानसिंह ने करवाया था। विशभ हेबन ने कहा कि मैंने कैमलिन में कुछ भी देखा, अलब्रह्मा के बारे में जो कुछ भी सुना, उससे श्रेष्ठ तो क्या है दोस्तों, आपका आमेर का महल है। क्या है? आमेर का महल। तो आमेर का महल मानसिंह ने बनवाया था। आगे है आपका सामोद महल जो चौमू की साइड में पड़ता है। चौमू देख के हंसो मत रे, चौमू की साइड में पड़ता है ये। और ये सामोद महल है कहाँ? चौमू, जयपुर में। निर्माण बिहारी मल ने करवाया था। इसे सुल्तान महल भी कहा जाता है दोस्तों। सर्वाधिक शिकारी दृश्य भी इसी महल में बने हुए हैं और राजस्थान में जो सर्वाधिक फिल्में बनी हैं वो भी इसी महल में बनी हुई है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको महल समझ में आ रहे होंगे। आज हमने 30 महलों का अध्ययन कर लिया है। बाकी बचे हुए महल है दोस्तों वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।